सनातन धर्म एक शाश्वत मार्ग। सनातन धर्म, जिसे आधुनिक संदर्भ में हिंदू धर्म भी कहा जाता है, विश्व के सबसे पुराने और सबसे गहरे धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में से एक है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या अनंत और धर्म का अर्थ है कर्तव्य, धार्मिकता या सही जीवन जीने का मार्ग। इसलिए सनातन धर्म का अनुवाद शाश्वत नियम या अनंत मार्ग के रूप में किया जा सकता है। यह विश्वासों, प्रथाओं और परंपराओं का एक विशाल स्पेक्ट्रम समेटे हुए है, जिसने पीढ़ियों से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ व्यापक और विविध हैं। ये ग्रंथ मुख्य रूप से 4 वेदों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण और पुराणों में विभाजित होते हैं। ऋग्वेद यह सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद है। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियों के साथ साथ आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान भी सम्मिलित है। यजुर्वेद यह यज्ञों और अनुष्ठानों के नियमों को वर्णित करता है। सामवेद इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने के लिए संगीतबद्ध किया गया है। अथर्ववेद इसमें जादू टोने, चिकित्सा और दर्शन के मंत्र शामिल हैं। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है और वेदांत के रूप में जाने जाते हैं। वे गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रमुख उपनिषदों में बृहदारण्यक, छांदोग्य, केन, कट, ईश, मुंडक और मंडूक्य उपनिषद शामिल हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें भगवद गीता शामिल है। भगवद गीता एक संवाद है जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ, जो धर्म, कर्तव्य और भक्ति के गहरे प्रश्नों पर आधारित है। रामायण एक महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन और उनके द्वारा रावण के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई का वर्णन करता है। यह धार्मिकता, आदर्श जीवन और मानव मूल्यों का प्रतीक है। पुराण प्राचीन कथाओं, देवी देवताओं की कथाओं और ब्रह्मांड के सृजन और विनाश की कहानियों का संग्रह है। प्रमुख पुराणों में विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण और भागवत पुराण शामिल हैं। सनातन धर्म की दार्शनिकता गहन और व्यापक है। यह जीवन, मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मांड के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिकता। यह समाज और व्यक्ति के लिए सही आचरण का मार्गदर्शन करता है। धर्म के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं: धर्म, नैतिक और धार्मिक कर्तव्य, अर्थ, धन और सुरक्षा, काम, इच्छाओं और संतोष, मोक्ष, आत्मा की मुक्ति और निर्वाण। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं।
यह पुनर्जन्म और भविष्य की स्थितियों को प्रभावित करता है। पुनर्जन्म और मोक्ष। पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण। मोक्ष का अर्थ है इस चक्र से मुक्ति पाना। मोक्ष आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय सत्य की प्राप्ति से संभव है। योग और साधना सनातन धर्म के महत्वपूर्ण अंग है। योग का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। राजयोग मानसिक नियंत्रण और ध्यान का मार्ग। भक्ति योग भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का मार्ग। कर्मयोग निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य का मार्ग। ज्ञान योग ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग। धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार। सनातन धर्म में अनेक धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते हैं। ये अनुष्ठान व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से धार्मिकता और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं। पूजा और अनुष्ठान। पूजा भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का तरीका है। यह व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकती है। अनुष्ठान विभिन्न धार्मिक कृत्यों और यज्ञों के माध्यम से भगवान की उपासना है। प्रमुख त्योहार। दीपावली प्रकाश का पर्व जो भगवान राम की अयोध्या वापसी का उत्सव है। होली रंगों का पर्व जो वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व। नवरात्रि देवी दुर्गा की उपासना के 9 दिन। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का पर्व। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सनातन धर्म का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव है। यह समाज के विभिन्न पहलुओं को आकार देता है, जिसमें पारिवारिक संरचना, सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक परंपराएं शामिल है। वर्ण और आश्रम। वर्ण व्यवस्था समाज को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम व्यवस्था जीवन को 4 चरणों में विभाजित करती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सनातन धर्म एक व्यापक और समावेशी धार्मिक और दार्शनिक प्रणाली है, जो जीवन के हर पहलू को शामिल करती है। यह आत्मा के विकास, आंतरिक शांति और विश्व भर में प्रेम और करुणा फैलाने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इसके सिद्धांत और प्रथाएं न केवल धार्मिकता को प्रोत्साहित करती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि को भी बढ़ावा देती है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख है। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के मध्यकाल के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ,
जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। कई स्रोतों अथवा खुदाई में मिले मंदिर, स्मारक अथवा खोजों से ज्ञात होता है कि यह सनातन धर्म 1,96,8,53,115 वर्ष पुराना और अधिक विज्ञानीन धर्म है। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गाणपत्य, शैवदेव, कोटि वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गाणपत्य गणेश की, वैष्णव विष्णु की, शैवदेव, कोटि शिव की, शाक्त शक्ति की और सौर सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। पर यह मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। यह न केवल ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदायों के देवता से बड़ा समझते थे और इस कारण से उनमें वैमनस्य बना रहता था। एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मगुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना आरंभ किया कि सभी देवता समान हैं। विष्णु, शिव और शक्ति आदि देवी देवता परस्पर एक दूसरे के भी भक्त हैं। उनकी इन शिक्षाओं से तीनों संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। कालांतर में भारतवर्ष में मुसलमान शासन हो जाने के कारण देवभाषा संस्कृत का ह्रास हो गया तथा सनातन धर्म की अवनति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। जब औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन को ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के मानने वालों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जनगणना करने की आवश्यकता पड़ी तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण उन्होंने यहाँ के धर्म का नाम सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रख दिया।